हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सारी चीज़ देखी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, उसकी क्या मतलब कंडीशन होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज की। ठीक है, सब चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, एक टॉपिक लास्ट लेक्चर में रह गया था, वो रह गया था आपका टॉपिक जो था वो था सेल रिप्रेजेंटेशन। काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये, मगर यूजफुल टॉपिक है ये। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, तो ये काफी यूजफुल होगा। तो यार ठीक से समझ लीजिए क्या होता है। देखिए सब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन का मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लो मैंने डैनियल सेल ही कंसिडर किया। डैनियल सेल्स के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, फिर जनरलाइज करूँगा। डैनियल सेल देखो, हम सब जानते हैं डैनियल सेल में क्या होता है, Zn -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2+। सब जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये किसमें होता है सर? ये ऑक्सीडेशन में। क्यों ऑक्सीडेशन? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी ऑब्जर्व की गई तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किसको होता है? एनोड। ठीक है, मैंने आपको बताया था लोन ऑक्सीडेशन एनोड, एवं नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या होता है। Cu2+ आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रिडक्शन। सही है, और ये किसका होता है? कैथोड का होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एक काम करिए आप, Zn और Zn इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है Zn2+ में, कोई दिक्कत नहीं। सर Cu2+ किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? Cu2+ इसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा। Zn चूंकि Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको इस टाइप से एक लाइन देके सेपरेट करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह Cu2+ को एक लाइन देके सेपरेट करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और बीच में ये दो लाइन दिखा दी जाएंगी। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज सही है। Zn गया Zn2+ में, Cu2+ गया Cu में, तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्म डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाएंगे मैं दिखाता हूँ। अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं m, वो जा रहा है m+Mn+ में, और वहां मैंने दे दिया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो कंसिडर करो Qn+ हो जा रहा है Q में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया सॉल्ट ब्रिज। सही है, इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में जो मानेंगे सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में रेफरेंस जो माना जाएगा उसको किसको माना जाएगा बेटा? सॉल्ट ब्रिज को माना जाएगा। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, लोन। देखो लोन मैं बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो काम होगा वो क्या होगा? राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, RrCp। सही, लोन और RrCp सब में सेल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑक्सीडेशन दिखाएंगे और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में हम रिडक्शन दिखाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स और लॉस दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखो, इसमें जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसमें दो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपको सेल रिएक्शन दिया होगा, उससे बेसिस पे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा उसके बेसिस पे आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, कॉपी कर लिया? ठीक है, ओके। मैं एक इसका जो रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स मतलब कि मैं सेल रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे
आपको जो है वो केमिकल रिएक्शन लिखना है। कंसिडर करो कि ऐसा पूछे निकल 2+ में जा रहा सॉल्ट ब्रिज और इसके लेफ्ट हैंड साइड में Ag प्लस Ag में जा रहा। क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द सेल रिएक्शन, ठीक है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होगा वो क्या होगा सर, एनोड होगा। तो एनोड होगा तो उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा। Ni-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni2+, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में जो स्पीशी होगी वो क्या होगी, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो Ag+ दिया है, Ag+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है टू गिव Ag, सही। अब देखो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे जो फाइनल सेल रिएक्शन जो लिखना है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स और लॉस दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो भाई मैथमेटिकल अप्रोच में क्या करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन दोनों में सेम करूंगा। देखो कोई सिंपल सा क्लास 10 का भी स्टूडेंट बताएगा कि इसमें जो है हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू एलिमिनेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ni-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni2+ और 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives 2Ag. Adding these two equations, the number of electrons lost or gained gets cancelled. So our final cell reaction comes out as, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मतलब इसका यूज है, क्या यूटिलिटी है इसकी, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, ओके। ठीक है, देखिए साहब, एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको लिखने के लिए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है कि कंसिडर करो क्रोमियम और लेड सेल, ठीक है। क्या कंसिडर करो, क्रोमियम और जिंक सेल, क्रोमियम और जिंक सेल, सेम क्वेश्चन है, सेम में इसमें भी क्या बताना है आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आपको इसमें केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाना है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, हम सब जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसका क्या होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इधर क्या होगा, Zn2+ और ये क्या हो जाएगा, Cr+3 से Cr, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, Zn-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2+, और ये क्या हो जाएगा, बेटा, Cr+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr। कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया, बेसिक सा काम है, ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा काम है। इसमें इंटू 3 करेंगे, इसमें इंटू 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, Zn 3Zn -6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Zn2+, और नेक्स्ट क्या होगा, 2Cr+3 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr। ये और ये हुए कैंसल, तो आंसर है जो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का वो है 3Zn + 2Cr3+ gives 2Cr, 2Cr + 3
Zn2+। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक सा था ये। असल में जो मैं काम कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में एक टॉपिक आएगा सेल पोटेंशियल, ई नॉट वैल्यूज और नर्स इक्वेशन, उसमें काफी यूज होगा इसका। ठीक है, तब हम लोग इसका अच्छे से यूज करेंगे। फिलहाल ये बेस बनाने के लिए था कि कैसे कैसे टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा जो है हमें डिस्कस करना है, वो है क्या? सेल पोटेंशियल। क्या डिस्कस करना है? सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो है वो है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। अच्छा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया होगा, उसमें बताया गया होगा आपको कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज अ सीट फॉर पोटेंशियल। मतलब क्या? जब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस दिया गया या देखा गया होगा, वहां पे पोटेंशियल डेवलप करना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मतलब होना ही होना है। मतलब जहां सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे वहां पोटेंशियल 100% डेवलप होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने हो सकता है कैपेसिटर अगर पढ़ा हो, कैपेसिटर में भी सेम होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है। नहीं पढ़ा तो देख लो, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो पोटेंशियल इसमें भी डेवलप हो जाती है। सीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, हो सकता है आपने नहीं पढ़ाएगा तो। ठीक है, तो ये हुआ। तो क्या कह रहे थे हमें? डिफरेंस ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज अ सीट ऑफ पोटेंशियल। सही है, क्लियर है था? तो अब मैं आपको समझाता हूँ जरा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा जो चीज इलेक्ट्रोकेमिकल से, उससे इसको कैसे मतलब सेल पोटेंशियल को कैसे मतलब एक तरह से लिंक किया जा सकता है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखना। इधर मान लो मैं जिंक ले रहा हूं और इधर मान लो क्या ले रहा हूं? जिंक। इधर क्या ले रहा हूं बेटा? ZnSO4। और सिमिलरली सेम काम यहां किया जा रहा। ये क्या है? CuS4। सही है, और ये क्या है? जिंक। और ये क्या है? कॉपर। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी समझने की चीज है इसमें। अच्छा, हम सब जानते हैं, देखो जिंक जो है, अच्छा एक चीज और, इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसमें। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। दो तरह के देखो प्रेशर होते हैं। ठीक है, दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन प्रेशर, दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन प्रेशर, क्या होता है बताऊंगा, सॉल्यूशन प्रेशर। और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आप पहले सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर को SP बोलते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को OP बोलते हैं। ध्यान दो जरा, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा हुआ, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम सब जानते हैं Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टू गिव Zn2+। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो ज्यादा है। सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसमें जो मेटल के एटम्स हैं उन्हें एक तरह से खींच लिया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और Zn2+ देते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो जरा ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, तो मेटल एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस सॉल्यूशन में दे देंगे और Zn2+ के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर Zn-2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ में डिसॉल्व हो गए, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। सही समझ में आ गया होगा? Zn2+ जो देखो Zn-2 इलेक्ट्रॉन, ये Zn2+, सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया,
Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मतलब देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मैंने सॉल्यूशन में दिखा दिया, सही है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड होता है नेगेटिव, सही। अब देखो ध्यान से, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज सीट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगी और उसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और ऐसी वैसी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखते हैं, यहाँ सॉल्ट भी लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, सही है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अच्छा चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि इधर जो होता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये Cu। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चला कि जिंक नहीं इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था। बात सही है बेटा बिल्कुल आपकी कि कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, बट जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो जिंक की ज्यादा है। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि E0 वैल्यू जो है ये बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक जो है इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना ज्यादा अच्छे से होगा, ऑक्सीडेशन बेहतर होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से रिलीज कर सकता है, ठीक है। दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर्ड टू कॉपर, ठीक है। E0 वैल्यू जो होती है इसकी ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर्ड टू कॉपर, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। अच्छा ध्यान से देखो इसमें क्या सीन बन रहा है, इसमें भी कुछ सीन जो है कुछ ऐसा ही बनेगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोड इस केस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, बताया था मैंने आपको, ये कैथोड है, तो कैथोड है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। देखो Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें कम हो रहा है, Cu2 प्लस जो सॉल्यूशन में था उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो गया, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो जाहिर बात सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, सही है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और इस केस में होगा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। अगेन सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज अ सीट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन, सही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन, ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा अब देखो ध्यान से मैं एक बात बताने वाला हूं, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ये कतई जरूरी नहीं है कि दोनों हमें हिस्से लेने पड़े इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रोडक्शन करवाने के लिए, सही है। ये कतई जरूरी नहीं है कि हमें दोनों मतलब हिस्से लेने पड़े, दोनों हाफ लेने पड़े इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रोडक्शन कराने के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं सिंगल यहाँ पे एक क्या करूं, जिंक ले लूं, जिंक की एक प्लेट ले लूं और यहाँ पे ZnSO4 लगा दूं, तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर हाल में डेवलप होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्जेस इसमें भी ऑब्जर्व किए जाएंगे, ठीक है। बट चूंकि सेल बनाने के लिए हमें दोनों ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हर सेल में ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा देखो कतई जरूरी नहीं है कि एक हाफ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं डेवलप होगी, बिल्कुल डेवलप होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करने के लिए जो अटमोस्ट मतलब जो प्रायोरिटी है वो सेपरेशन ऑफ चार्ज है, सेपरेशन ऑफ चार्ज तो बिल्कुल होंगे इसमें, ठीक है। तो हो जाएगी इसमें भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप, मगर क्या है ये सेल नहीं बन पाएगा, ठीक है। समझ में बात क्लियर? तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अच्छा नेक्स्ट बात ये है कि आपने बुक्स में देखा होगा कि ई लिखा रहता है, ई सेल, ई नॉट सेल, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ई सेल, ई नॉट सेल मतलब क्या, ये क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन, ये क्या है ईआरपी है सर, ईआरपी। और ये क्या है ईओपी। तो जो सेल बन के आएगा, टोटल सेल जो बन के आएगा, इन दोनों की ईएमएफ को हम लोग ऐड करेंगे तभी तो बन के आएगा। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। उन दोनों का जब समेशन करेंगे तो टोटल सेल की क्या आ जाएगी, हमें क्या निकल के आएगा, ई नेट ई सेल। तो ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात? ई सेल क्या होता है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैं अच्छा एक बार समझा देता हूँ, रुको मैं एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, रिकैपिचुलेट कर देता हूँ सारी चीजों को। हुआ क्या है, देखो हुआ क्या ऐसा कि मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, मान लो जिंक ही का इलेक्ट्रोड था, जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, अच्छा जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने जब ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप किया तो Zn-2 इलेक्ट्रॉन की Zn2+ होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सॉल्यूशन में Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सही है, अच्छा देखो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड होता है, एनोड होता है मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो उल्टा होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताई थी बात कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो उल्टा होता है फेनोमेना। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज इज एसिड पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगी। तो कैसी पोटेंशियल डेवलप होगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर। ठीक है, सिमिलरली इधर भी सेम कुछ ऐसे ही होगा, इधर इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है एंड कैथोड है, और यहाँ पे क्या है CO2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, घट रहा है टाइम के साथ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इसमें जो वो है एक्यूमुलेशन वो कम होता जा रहा है, तो एक तरह से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गया, तो COS4 ये हुआ। ठीक है, तो ई सेल जो टोटल होगा इस सेल की जो मतलब टोटल इलेक्ट्रोमोटिव, इस सेल की जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी रेदर 2 से, ठीक है, वो होगी ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज और देख लो, सॉल्यूशन प्रेशर इस केस में जो है, इस केस में सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तभी इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सॉल्यूशन अंदर किसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इलेक्ट्रोड में से, और इलेक्ट्रॉन लॉस होकर Zn2+ बना है। और इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से, मतलब क्या है, इसका प्रेशर जो है, जो सॉल्यूशन प्रेशर का जो प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस जो है मतलब डायरेक्टली तो नहीं आ सकते, बट ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, इस टॉपिक से डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ये असल में बेस है। असल में आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डील करेंगे, तो उसमें है मतलब ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, बेस है असल में। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है, इससे रिलेटेड जो है एक कुछ क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो बोर्ड में आया हुआ है, 2013 कंपार्ट, अभी हमने किया, देखो दिल्ली 2013 कंपार्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, अभी अभी किया मैंने, बताया था। Zn क्या है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव Zn2 प्लस Cu। ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, एक्वस, ये क्या है, एक्वस, एंड दिस इज सॉलिड। इसको क्या लिखना है आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये 2013 कंपार्ट में है दिल्ली में, कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखो हम क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि लेफ्ट पहले सॉल्ट ब्रिज बना लेंगे, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड जो चीज होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऐसे दिखा देंगे, इसको लिखेंगे एक्वस, इसको लिखेंगे सॉलिड, इसको लिखेंगे एक्वस, और इसको लिखेंगे सही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो चीज है मैं आपको बताने वाला हूं वो है ई सेल। मैंने अभी अभी आपको बताया, ई सेल जो होगी वो होगी इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें कोई शक नहीं है। सही है? अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि बुक्स में अक्सर देखा जाता है ई नॉट सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने इसमें ZnSO4 दिया था, इसमें CuSO4 दिया था,
उस केस में अगर मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और ions involved is 1 molar and experiment takes place at 1 atm, then the EMF becomes E naught. क्या कहा मैंने? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 मोलर है और अगर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग 1 एटीएम में कर रहे हैं, तो समझ लो कि जो हम लोग ईएमएफ मेजर कर रहे हैं वो ई नॉट है असल में। ई सेल असल में ई नॉट ही के बराबर है इसमें, उस केस में, ठीक है। तो ई नॉट सेल कब होता है? ई नॉट सेल कब होता है? जब कंसंट्रेशन जो 1 मोलर के बराबर हो जाए। सही है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो समझने की चीज है वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट से आप लिखते हैं, चलो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक फॉर्मेट हो गया पहली बार, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का एक तरीका, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है? ई नॉट सेल जो होगा वो होगा ई नॉट, अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किधर होता है? एनोड की तरफ होता है कि कैथोड की तरफ होता है? एनोड की तरफ होता है, तो ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। ठीक है, सही है। इसको ऐसे लिख लो, वैसे ऐसे लिखा जाता है। इस चीज को बेहतर अगर लिखा जाए एक लाइन में तो ये हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है बिल्कुल। ई नॉट रिडक्शन जो होगा इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा, तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सबसे प्रोमिनेंट और सबसे जाना माना फॉर्मूला जो है मेजर करने का ई नॉट सेल का वो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला आगे चल के, इसे आप मेमोराइज कर लीजिए। ई नॉट सेल जो होगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो है वो है ई नॉट सेल जो होगा इक्वल टू ऐसा ई नॉट कैथोड, इतने दो फॉर्मूले काफी हैं। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इज मोर देन सफिशिएंट। कैथोड बस प्रॉब्लम जान तो क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि डिटरमाइन करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कैथोड क्या है और एनोड क्या है, ये देखना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ई नॉट कैथोड, अगर आपको कैथोड पता है और एनोड पता है तो आप आसानी से इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है आगे बढ़ के हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फर्दर। ठीक है, और ये टॉपिक जो था बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था, इसमें कुछ समझने का नहीं था। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल मेमोराइज कर लो। ई नॉट सी माइनस ई नॉट है, ई नॉट सेल जो होगा वो होगा ई नॉट सी माइनस ई नॉट। इसके अलावा अगर वो इसमें कोई कंफर्टेबल फील करता है इस वाले में तो वो ये भी यूज कर सकता है, बट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ई नॉट सेल जो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट आप यूज करिए। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।